बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू के मुतालिक है। तो डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये गाइडलाइंस भी हैं और इसके अलावा आपको बताते चलें कि सीनियर ऑडिटर का हमारा बैच जो है फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन गोइंग ऑन है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम उसको थोड़ा सा स्पीड से इंशाल्लाह परसू करेंगे, तो आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे यहाँ पे मेंशन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो। अब चलते हैं आपके इंटरव्यू के मुतालिक कि इंटरव्यू का जो आपका थोड़ा सा टाइम होता है, ये हार्डली 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। किसी को बहुत टाइम लगे तो 30 मिनट्स का जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन बहुत डिसाइसिव होता है और चीज़ें बहुत क्विकली हो रही होती हैं। डिसाइसिव इसलिए कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसका ड्यूरेशन कितना टाइम होता है, काफ़ी होता है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होता है पेपर को अटैम्प्ट करना और उसकी तैयारी के लिए। ऑलरेडी आपने बहुत सारा काम किया होता है, लेकिन मार्क्स उसके कितने होते हैं? 100। जबकि आपके इंटरव्यू के 200 मार्क्स होते हैं और ये 10 मिनट का भी हो सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, अगर ऑन एवरेज हो तो जो अगर फर्स्ट किया 100 में से स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने लिए थे जी, अज्यूम कर लेते हैं 65, इट्स मीन कि ये आपके 65% मार्क्स हैं। अब 200 में वो आपको कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करते, तो 130 यानी कि वो अगेन 65% पे आपको मेंटेन रखते हैं और ऑन एवरेज आप 65% नंबर ले रहे होते हैं ओवरऑल। तो जिसने 66% लिए हैं वो आपसे डेफिनेटली ऊपर है। और किसी ने रिटर्न में अगर आपसे उसने रिटर्न में लिए थे जी 65%, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया तो वो ले जाता है जी 75%। तो आपका ऑन एवरेज यहाँ पे एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली उसकी दोनों में मिला के ये तकरीबन 72% तक चला जाता है, जो कि बहुत मैटर करता है कि 65% वाला कहाँ पे खड़ा है और 71% वाला कहाँ पे खड़ा है। हालांकि दोनों के स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क 65% थे। सो इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बढ़ जाती है। तो इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है, ये जो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया 5 से 30 मिनट का टाइम, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करने के लिए आपको वेल इन टाइम अगर आपने उसको मैनेज किया हुआ है, तैयारी की हुई है, तभी जाके आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत रिस्की एरिया हो सकता है। सो आपका इंटरव्यू का वर्किंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अब हम ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू इज़ एन आर्ट। ठीक है, ये एक आर्ट है। जिस तरीके से किसी को ड्राइंग आती है, किसी को ड्राइंग नहीं आती। जिसको नहीं आती उसको सिंपल एक कहा जाए कि जी एक एप्पल बना दें, तो भी उससे एप्पल नहीं बन सकता। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती। तो इसको सीखा जा सकता है। वो कैसे सीखा जा सकता है? अब हम चलते हैं कि इंटरव्यू का जो सेशन है, इसके जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपका जनरल पार्ट होता है। जनरल पार्ट जिसके लिए आपको और अगेन काम करना पड़ता है। यानी कि जनरल पार्ट तो ये है कि आपसे आपका इंट्रो वगैरह पूछा जाता है। तो इसमें तो कोई स्किल वगैरह या उस लिहाज से देखने को कुछ नहीं मिलता कि आपने अपना इंट्रो देना है। हर बंदे का वेरी करता है, उसका अपना नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड। सो देखने में तो ये सिंपल सा है, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंट्रो को 1 से 2 मिनट तक ले जाएंगे। कुछ होंगे 30 सेकेंड में इसको कंक्लूड कर सकते हैं और कोई हो सकता है कि उसको समझ ही ना आए
कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पे करूँ, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपका इंप्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि वेरी सिंपल है उस पर ही अच्छा नहीं है तो आप फर्दर कैसे जाएंगे। सो ये जनरल चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस आपको अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हम इंटरव्यू का सेशन दे रहे हैं उसमें आपको सिखाया जाता है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है और क्या क्या उसके अंदर पर्पस होते हैं सवाल पूछने के पीछे। तो डेफिनेटली एक जो आपका ये हम जनरल पार्ट की बात कर रहे थे, साथ इसी के लिंक जो है जो आपका इंटरव्यू की कमेटी है या पैनल है, ठीक है, उसकी भी एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है। जो उसको लीड कर रहा है डेफिनेटली वो क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वही चेयर करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेजर किया जाता है कि आप उसके क्राइटेरिया के कितने करीब हैं या कितना उससे दूर हैं, वो आपसे मुतमईन है नहीं है। तो क्योंकि फिर जो तीनों मेंबर्स होते हैं उन्होंने आपको मार्क्स अलॉट करने होते हैं मिल के। तो डेफिनेटली जब एक इंटरव्यू देने वाला निकल जाता है कैमरा इंटरव्यू से, तो उसके बारे में डिस्कशन होती है और फिर उसको नंबर अलॉट किए जाते हैं। सो आपको वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी के साथ लेके जाना होगा। कोई पता नहीं होता किसकी साइकोलॉजी क्या है, तो आप हर एक के स्टैंडर्ड या उसको जान के उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं जा सकते। अगर वेल बैलेंस्ड आपकी पर्सनालिटी है, वेल बैलेंस्ड आपकी प्रिपरेशन है, तो डेफिनेटली आपको, अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसको समझते हैं कि किस तरह का बंदा है और इंटरव्यू अच्छे तरीके से देते हैं, तो आपको 170 मार्क्स मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अज्यूम कर रहा हूँ 180 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड हैं और बंदा जो है आगे से सख्त आपको मिल जाता है जो चेयर कर रहा होता है, तो 165 तो कहीं नहीं गए। सो इस पे बेस करना कि वो क्या साइकोलॉजी उसकी है, मुझे काम ही नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। आपको अच्छे तरीके से वेल मैनेज प्रिपरेशन करनी होती है। अब इसके बाद जो जनरल पार्ट होता है उसमें जनरल नॉलेज की भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे, जनरल अवेयरनेस आपकी सराउंडिंग में, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से, आप जो करंट जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन, इस तरह से कहीं से भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपकी जो डिस्कशन है वहीं से शुरू हो जाती है और आगे चलता जाता है आपका इंटरव्यू। इसके बाद अगला पोर्शन जो होता है वो प्रोफेशनल पार्ट है। अब हम अगर किसी बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर की, या फिर हम बात करते हैं सीनियर ऑडिटर की, तो आपका जो प्रोफेशन है उसके मुतालिक भी आपसे कुछ सवाल जवाब होते हैं। उन सवालों का भी प्रॉपरली आपको आंसर करना होता है। डेफिनेटली प्रोफेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं और अगर इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो काफ़ी टफ हो जाता है ये एरिया, और इसको आप जो है वो सिंपली स्किप नहीं कर सकते बल्कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है इसकी। अगर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो ये जनरल पोर्शन रहता है, और जनरली आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे कि ऑडिटर की बात हम कर रहे थे, तो उसमें ऑडिटिंग के रिलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे अकाउंट्स के बारे में सवाल किए जा सकते हैं, और कंपैरेटिवली आपसे पूछा जा सकता है अकाउंट्स क्या है, ऑडिट क्या है, और इस तरह से जो ऑडिट की टाइप्स क्या हैं, फर्दर जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने का तरीका क्या हो सकता है, या ऑडिट करने वाली बॉडी, उसके बारे में सवाल जवाब आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद जो आपका एक एरिया होता है आपकी पर्सनैलिटी को जज करने वाला, उसमें आपने अच्छे तरीके से तैयारी इस लिहाज से कर सकते हैं कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल, प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका एक्सपीरियंस, हर लिहाज से आपको पता होना चाहिए। तो जो हमने 100 कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं या मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उसको कैसे हैंडल करना है और किस सवाल का किस तरीके से जवाब देना है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी के रेलिवेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने इन जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मुताबिक आपको गाइड करते हैं कि आपने कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। जब एक ही चीज़ को आप राइट अप कर लेते हैं अपने लिहाज से, तो दोबारा जब बोल रहे होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती, बड़ी क्लैरिटी होती है कि आपने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सो बहुत आसान हो जाता है इस लिहाज से। तो ये हमारा जो कोर्स होगा उसमें प्रोफेशनल पार्ट,
जिसमें ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल पार्ट होगा और उसके अलावा जनरल पार्ट है। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इंटरव्यू के दौरान, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो कुछ इसके ट्यूटोरियल्स होंगे और इसके अलावा जनरल नॉलेज के कुछ पोर्शंस होंगे कुछ। और करंट अफेयर के साथ आपको फ़ौरन खुद से अटैच होना चाहिए, क्योंकि हर लम्हे हर घंटे के बाद नई नई चीज़ें डेवलप हो रही थी। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो इस कोर्स को कवर करना इतना आसान नहीं होता। तो बाकी होता है कि जी कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो ये हमारा पोर्शन इस तरीके से कवर कर देता है। और इस तरह से एक इस्लामिक स्टडी के या इस्लाम याद या बीइंग अ मुस्लिम रिलीजन के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा पाक स्टडी के रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन या पाकिस्तान के बारे में कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस एरिया में कवर किया जाता है। सो इस तरीके से हमारा कोर्स जो है वो कवर होता है। तो आप हमारे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विजिट कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।